हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 15 सितंबर 2024, दिन है संडे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो भी मेरा ये रूल बेस्ड का ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, इसके अंदर एग्जैक्टली मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं उसके बारे में, और साथ ही साथ जो भी मेरे इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान जो भी रूल हैं, वो रूल्स मुझे किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में और अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरीके से डेली की जो मेरी ट्रेडिंग की प्रोग्रेस है, मैं उसको शेयर करता रहता हूँ। जो भी मेरे डेली के ट्रेड लिए हैं, क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ है, उसके बारे में मैं डेली वीडियो बनाकर शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप भी मतलब मेरी ट्रेडिंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारे इस ट्रेडिंग चैलेंज की प्रोग्रेस है अब तक की, उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये शीट का लिंक आपको हर एक चैनल के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप उस लिंक को ओपन करके ये इस शीट को देख सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि पिछले 9 दिनों से हम लोग इस ट्रेडिंग चैलेंज को कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अब तक के टोटल 12 ट्रेड किए हैं, जिसमें सिर्फ 3 दिन ही ऐसे हुए हैं जो हमने प्रॉफिट किया है, बाकी 9 दिन हमने लॉस किया है। और हमारा अब तक का विनिंग परसेंटेज जो है वो सिर्फ 25 है। नेट लॉस हम लोग अब तक 13,130 का लॉस कर चुके हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जो ज़्यादा दिन आपको रेट दिख रहे हैं ना, उसके रीज़न एक तो यही है कि जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, उसके अंदर ही इस तरीके से है कि आपका जो मतलब जो विनिंग परसेंटेज है वो थोड़ा कम रहेगा। ज़्यादा दिन आपका ऐसा होगा कि आप लॉस करेंगे, और लेकिन कुछ दिन आपके ऐसे होंगे, जो भी कम दिन होंगे, लेकिन वो दिन ऐसे होंगे कि वो दिन या उसमें से 2-3 दिन ऐसे होंगे कि आपने इतना बड़ा प्रॉफिट किया होगा कि ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल डे या सिर्फ 2 दिन के प्रॉफिट ने पूरे महीने भर के लॉस को कवर कर दिया होगा। तो वो ऐसी कोई स्ट्रेटजी है मेरी। पहले मैं आपको चल के मैं कुछ आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पे, जहाँ से मैंने एक्चुअली इस स्ट्रेटजी का रेफरेंस लिया था। मेरे एक्चुअली 2 वीडियो हैं जहाँ से मैंने मतलब थोड़ा सा मेरी जो स्ट्रेटजी है उसका रेफरेंस लिया था। और मैं क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल या 1 साल से, मतलब पिछले 1.5-2 साल से तो मैं एटलीस्ट पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, ट्रेडिंग के बारे में सीखता हुआ आ रहा था। मैंने बुक्स वगैरह भी पढ़ी हैं काफ़ी ट्रेडिंग को सीखने के लिए, जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन बुक है और डिसिप्लिन ट्रेडर बुक है। तो इनके अंदर भी ना मेनली जो बताया जाता है वो बताया जाता है सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। मैं एक बार मैं बुक का रेफरेंस मैं दोबारा लेता हूँ। एक बार पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से रेफरेंस लिया मेरी स्ट्रेटजी का। दोस्तों पहले मैं सबसे पहले बता दूँ कि मेरी स्ट्रेटजी जो है, मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों जो वीडियो है, पहला वीडियो है ना, आप एक ये वीडियो है, ये वाला। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे ना, वहाँ पे सर्च करेंगे कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट पावर ऑफ स्टॉक्स, तो आपको ये वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इसने ना यहाँ पे क्या करके दिखाया हुआ है इस वीडियो के अंदर, इस बंदे ने इस वीडियो में ये दिखाया हुआ है कि इसने ना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है। और वो स्ट्रेटजी कितनी सिंपल है मैं बता दूं आपको। स्ट्रेटजी जो है वो इतनी सिंपल है कि सिर्फ कॉइन को टॉस करके उसके बेस पे बाय कर रहा है ये बंदा। ऑप्शन बाइंग करी है इसने इसके अंदर। और क्या स्ट्रेटजी थी इसकी कि भाई ये डेली आके 9:30 से पहले कॉइन टॉस करेगा, और अगर हेड आया तो मतलब लगा लो कॉल बाय करेगा, अगर टेल आया तो पुट बाय करेगा। ये स्ट्रेटजी थी इसकी। और अगर ये होगा इसका फर्स्ट ट्रेड कि जैसे ही ये 9:30 होने वाले होंगे तो उस टाइम पे टॉस करेगा, या हेड आया तो एग्जैक्टली 9:30 पे ये कॉल बाय कर लेगा। और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लगा के ये ट्रेड को छोड़ देगा। अब या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर 1:3 का इसका जो है प्रॉफिट इसका बुक होगा। और अदरवाइज अगर वैसा नहीं होता है तो अगर ट्रेड 12 बजे के पहले मतलब 12 बजे के पहले एग्जिट होता है, तब ये सेकंड ट्रेड करेगा 12 बजे या 12:30 पे, ऐसा कुछ टाइमिंग था इसके अंदर। और सेकंड ट्रेड जो लेगा वो ये लेगा कि जो इन्हें मॉर्निंग में लिया था उसका अपोजिट लेगा। तो दोस्तों आप इसको वीडियो को चला के देख सकते हैं पूरा। इसमें 1 घंटे का वीडियो है, इसमें इसने क्या बताया, और इसने बल्कि करके भी दिखाया है। 7 दिन मतलब पूरे 1 हफ्ते के लिए इसने डेली स्टडी फॉलो किया है, और अल्टीमेटली 7 दिन के अंदर ने इसने प्रॉफिट किया है। आप सोचेंगे कि यार ये क्या स्ट्रेटजी हुई कि सिर्फ कॉइन टॉस के बेस पे कौन करता है भाई। दोस्तों यहाँ पे इसने ना यही चीज़ बताने के लिए
कि जो स्ट्रैटेजी है ना ट्रेडिंग के अंदर जो स्ट्रैटेजी है उसका जो रोल है ना वो सिर्फ 2 से 3% है, बस। ज़्यादा रोल नहीं है स्ट्रैटेजी का। आपका जो ज़्यादा रोल होता है ट्रेडिंग के अंदर वो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का होता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अल्टीमेटली ये बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि स्ट्रैटेजी आप कुछ भी चूज करो, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन है ना, तब आप एक अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों इसी के लिए इसके बेस पे ही अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग चैलेंज था, इसके अंदर मैंने इस चीज़ को ट्राई किया था फॉलो करने का, और मैंने फॉलो भी किया था रूल को। लेकिन दोस्तों आप, और इसका जो मतलब नेट पीएनएल वगैरह था वो मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर भी किया था, वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी मैं लर्न कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इसकी तरह कि भाई आप बिल्कुल वो फॉलो करोगे तो आप एक हफ्ते के अंदर प्रॉफिट में रहोगे। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा डिसिप्लिन को लाने में अपने अंदर। और दोस्तों जो दूसरी वीडियो है, एक वीडियो तो ये होगी, और दूसरी वीडियो है आप देखेंगे एक ये बंदे के आपने रील्स देखे होंगे, आप देखेंगे दीपक वधवा ऑफिशियल, दीपक वधवा का चैनल है जहाँ पे पॉडकास्ट वगैरह करता है। मतलब ये दीपक वधवा करता है पॉडकास्ट। वहाँ पे कोई गेस्ट आया हुआ था और इसने क्या स्ट्रैटेजी बनाई ना, मैं एक बार आपको सुना देता हूँ कि उसने स्ट्रैटेजी क्या बताई थी। बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे हमने एक सिस्टम किया था जो आपसे डिस्कस भी किया है। एक सिस्टम था, एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा, ठीक है, 100 पॉइंट का एसएल लिया। एक अकाउंट में फ्यूचर खरीदा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। अब दो अलग अलग अकाउंट चल रहे हैं। एक अकाउंट में सुबह 10 बजे आए, फ्यूचर खरीदा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। अब क्या होना चाहिए सर दोनों अकाउंट का साल का रिटर्न? एक में प्रॉफिट आएगा? नहीं, दोनों साल में 100% से ऊपर रिटर्न पे है। क्यों? क्योंकि आपने 100 पॉइंट का एसएल लिया ना, कमाने को तो 1000 है। जिस दिन मार्केट गिरेगा तो उस दिन 1000 मिलेंगे आपको, अगर आपने बेचा हुआ है तो। और 100 पॉइंट एसएल नहीं हुआ तो आप 100 रखते हैं। एसएल 100 है बस। और टारगेट क्या रखते हैं? टारगेट कुछ नहीं है, 3:30 बजे कटेगा। 3:30 बजे 3:30 कटेगा, 3:29 पे कटेगा, 3:25 पे कटेगा। और दोनों अकाउंट्स पे प्रॉफिट आता है। दोनों अकाउंट में 100% से ऊपर रिटर्न है। ये बहुत इजीली बैक टेस्ट भी हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसने इस वीडियो के अंदर ये बताया है कि भाई आप मतलब क्या करो, 2 अकाउंट रख लो, और दोनों अकाउंट के अंदर ना क्या करो, एक अकाउंट में आप निफ्टी का फ्यूचर है वो आप बाय कर लो, एक में सेल कर दो, और 100 पॉइंट का एसएल लो, और फिर उसके बाद छोड़ दो बस। उसको मार्केट किधर ही मूव करेगा ना उसे जाने दो। अगर स्टॉप लॉस हमारा दोनों में नहीं हिट हो रहा है 100 पॉइंट का, तो हम अल्टीमेटली जब मार्केट बंद हो रहा होगा 3:30 बजे, उस टाइम जाके एग्जिट करेंगे। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो दोनों अकाउंट के अंदर है दोस्तों, सिर्फ एक अकाउंट में नहीं, दोनों के दोनों अकाउंट में 100% से ज़्यादा प्रॉफिट होगा एक साल में जाके। दोस्तों एक बार सोच के लगता है कि यार दोनों अकाउंट में कैसे प्रॉफिट हो जाएगा, ये होना तो एक अकाउंट में चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो जिस वजह से दोनों अकाउंट में प्रॉफिट होगा ना, उसका रीज़न क्या है दोस्तों, वहाँ पे यही है कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन। और जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए होती है, और जो ये कुछ एक चीज़ें सुनोगे आपने, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये सब चीज़ें अगर आपने इन सब चीज़ों के ऊपर आपका एक डिसिप्लिन बन गया ना, तब अल्टीमेटली आप ना प्रॉफिट ही करोगे। आप इसकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो, अब ये स्ट्रैटेजी तो कितनी सिंपल है, इसको लगेगा कि ये क्या स्ट्रैटेजी है यार, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों इसमें है ये कि स्ट्रैटेजी का रोल ना वो बहुत ही मामूली सही है, 2 से 3%। आपको स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे ना, सिर्फ एक फिक्स रूल बना लो कि भाई मेरे को इस टाइम पे बाय करना है या इस टाइम पे सेल करना है, बस दैट्स इट। तो आप, और मतलब साथ में आपकी स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी आपकी ये होगी, सिंपल स्ट्रैटेजी वो भी चलेगा, लेकिन जो 97% 95% जो चीज़ है वो आपके हैं ट्रेडिंग रूल्स। और जो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन सेलिंग, जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपका पार्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का आपके। अगर आपने इन सब चीज़ों पे मतलब पकड़ हासिल कर लेना, तो आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी है, लेकिन आप ना अल्टीमेटली प्रॉफिट ही करोगे। मैंने जो बुक का रेफरेंस लिया था पहले, जो ट्रेडिंग इन द जोन और जो डिसिप्लिन ट्रेडर बुक्स हैं, उनके अंदर भी जो ऑथर है वो क्या बता रहा है, वो सिर्फ यही बता रहा है कि अगर आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है ना, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैटर नहीं करती है, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट करोगे, दैट्स इट। तो इस चीज़ के लिए अब इनके बेस से मैंने ये रूल बनाए थे। मैंने पहले भी मैंने बताया ना, जैसे कि वो जो पावर ऑफ स्टॉक्स वाले चैनल है उसकी वीडियो थी, उसके बेस से मैंने इस चैलेंज को किया था। लेकिन मैंने यहाँ पे बाइंग जो है वो मैं टाइम के हिसाब से नहीं रखे थे कि मैं 9:30 पे बाय करूँगा। यहाँ पे था कि डिसीजन मेरा रहेगा कि मैं जहाँ भी बाय कर रहा हूँ एक बार बाय करूँगा, मुझे लगेगा कि भाग रहा मार्केट ऊपर की तरफ तो मैं सी बाय कर लूँगा, नीचे गिरने वाला तो मैं पी बाय कर लूँगा, दैट्स इट बस। लेकिन वो डिसीजन मेरा रहेगा कि किस टाइम मैं बाय कर रहा हूँ। दोस्तों सिमिलर बेस पे ही मैंने
अब की इस चैलेंज के लिए मैंने रूल बनाए थे, जो कि मेरे रूल थे ये। मैंने पिछले कुछ 2-3 वीडियो से मैंने कुछ रूल्स को यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस वाले जो मेरा ये नंबर ऑफ ट्रेड वाला रूल है कि कितने ट्रेड लेंगे। पहले मैं एक ट्रेड लेता था, फिर मैंने शायद स्टार्टिंग से दो ट्रेड से ही किया था। मैं थोड़ा इस रूल को मॉडिफाई किया था। ट्रेलिंग का मैंने कुछ यहाँ पे मॉडिफाई किया था कि पहले मैं ट्रेल कर रहा था इस चैलेंज के स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने ट्रेल करना बंद कर दिया। तो दोस्तों जो ये रूल है वो मुझे किस तरीके से हेल्प करेंगे वो मैं बताता हूँ कि मैंने हर एक रूल को क्या सोच के बनाया था, वही मैं बताऊंगा दोस्तों। तो अब तक का क्या है कि जो स्ट्रेटजी है मेरी, वो स्ट्रेटजी यही है कि एक बार मैंने बाय कर लिया ना, मैं बाय भी करूंगा, बाय कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ, और मेरे जो स्टॉप लॉस होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। और जो एक बार हमने एंट्री कर ली तो हमारा एग्जिट जो है ना वो लिमिटेड नहीं है। एग्जिट हमारा वो होगा 3 बजे के बाद ही। अब चाहे हमें 1000 रुपये का लॉस हो रहा हो, चाहे हमें 2000 प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे 10,000 प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन हमें एग्जिट जो है वो करना है 3 बजे के बाद ही। तो स्ट्रेटजी सिर्फ सिंपल है। स्ट्रेटजी क्या है कि जो भी यहाँ पे स्टडी सेम ही है मेरी, कि मुझे अगर लग रहा है कि जो भी मैंने अब तक सीखा है थोड़ा बहुत कि भाई हाँ भैया, मैं दोस्तों जो मैं बाय सेल करता हूँ ना, वो मैं सिर्फ प्राइस एक्शन, अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको तो मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे कि भाई मार्केट हायर लोअर लो, मतलब जो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो उसके बेस पे, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे, बस इसके बेस पे ट्रेड ले लेता हूँ बस। अब उसके बाद एक बार ट्रेड ले लिया तो उसके बाद में मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, जो भी मेरे रूल्स हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक दिन ये वाला था हमारा, इस दिन जो ये वाला दिन था, इस दिन हमने बाय किया और एक बार के लिए ना मुझे सिंगल ट्रेड पे ही 10,000 का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा है। लेकिन और बता दूं कि इस दिन से पहले ना यहाँ तक का अगर आप जोड़ेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक का जोड़ेंगे 10,622 रुपये का तक का हमारा लॉस था। और इस दिन वाला जो ट्रेड था उसमें मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि मेरे रूल में ये था कि भाई हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, हमें एग्जिट नहीं करना है, हमें एग्जिट 3 बजे के बाद ही करना है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमने वेट किया तभी तो हमें 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। और क्या पता है 10 का 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, हमें थोड़ी पता कि ये टॉप बन चुका है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, वो इतना रिवर्स किया कि हमारा जो अल्टीमेटली 3 बजे पे हमारा जो एग्जिट हुआ 5,000 पे हुआ दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो मेन हमारा जो हमें मतलब फ़ायदा रहा वो यही कि हमने हमारे रूल को फॉलो किए, जो हमने रूल बना रखे हैं, और वही हमें चाहिए। मैंने इस ट्रेडिंग चैनल को स्टार्ट इसलिए किया कि हमें एक्चुअल में एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, कि रूल जो बनाया बस उनको फॉलो करना, बस प्रॉफिट को नहीं देखना कि प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें। क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली अगर मैं रूल फॉलो कर लिया तो अल्टीमेटली हम लोग प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे कि जो मेरा पुराना जो ट्रेडिंग चैलेंज था, जो स्टार्टिंग में मैंने किया था ये वाला 30 डेज़ का, जिसके अंदर ऑप्शन के अंदर हम लोग बाइंग कर रहे थे दोस्तों। ऑप्शन के बाद मैंने फ्यूचर में मैं मूव कर गया दोस्तों। तो फ्यूचर जो मेरे रूल हैं ये मैं एक बार लाइन बाय लाइन चलता हूँ मैं 1 बाय 1 कि हमने ये रूल क्यों सिलेक्ट किया। पहला रूल मतलब कि निफ्टी फ्यूचर पे क्यों मूव कर गए हम लोग, और ये रूल मैंने क्या क्या सोच कर डिसाइड किया। तो दोस्तों जो रूल है हमारा उसमें जो सबसे पहला रूल है कि हमें सिर्फ निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना है दोस्तों। निफ्टी फ्यूचर को चूज़ करने का हम लोग पहले जो मतलब पॉइंट था वो ये था कि निफ्टी फ्यूचर, क्योंकि पहले मैं ऑप्शन में कर रहा था तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्शन के अंदर जो थीटा डीके वाली जो चीज़ होती है ना, वो कई बार हमारे अगेंस्ट गई है। जबकि फ्यूचर में अगर आप कर होते हैं इसमें थोड़ा पैसा तो ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके अंदर ना थीटा डीके वाली चीज़ नहीं है। अगर निफ्टी आपका 50 पॉइंट मूव करा तो निफ्टी का फ्यूचर भी 50 पॉइंट मूव करता है। और अगर मार्केट जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था और मान लो उसी टाइम पे मैं ट्रेड ले लूँ और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे उसी पॉइंट पे है, तब भी हमारा जो निफ्टी फ्यूचर का जो अमाउंट है ना वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहेगा जो मॉर्निंग में था। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया था तो शाम के क्लोजिंग तक अगर मार्केट सेम प्राइस पे है तो आपका थीटा डीके की वजह से आपका प्रीमियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इस वजह से मैं निफ्टी फ्यूचर में मूव हुआ, क्योंकि और इसमें थोड़ा बस प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है इसमें। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी का फ्यूचर आप बाय कर रहे हैं तो एक लॉट के लिए आपका लगभग 70,000 रुपये लगता है, जबकि ऑप्शन के अंदर डिपेंडिंग ऑन प्रीमियम कितना है आपका, तो उसी हिसाब से आपका 3,000 4,000 5,000 रुपये लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट पे दोस्तों। फिर मैंने पहले जो मेरा ये ट्रेडिंग चैलेंज था इसके अंदर मैं एक लॉट से ट्रेड करता रहा। उस टाइम पे निफ्टी का एक लॉट 50 क्वांटिटी का था। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसे 2 लॉट किया, क्योंकि अभी के टाइम पे निफ्टी का जो एक लॉट है ना, एक तो वो हो चुका है 25 क्वांटिटी का, ठीक है। तो 50 क्वांटिटी का करने के लिए मैंने एक तो 2 लॉट कर लिया। साथ ही अभी इससे पहले आप देखेंगे कि जो अभी हमारा चैलेंज चल रहा है
जो हमारा चैलेंज ये वाला है, इससे पहले मैंने 13 दिन, अगस्त के 13 डेज हैं, अगस्त महीने के, इसमें भी मैंने एक लोड पे 25 लोड पे मैं, माफ़ कीजिएगा 25 क्वांटिटी, यानी कि एक लोड पे मैंने ये चैलेंज किया था। अगस्त के अंदर निफ्टी फ्यूचर को बाय करा था, उसकी प्रोग्रेस मेरी यही थी। सेम शीट के अंदर नीचे आपको ये एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा, अलग शीट है, जो ये अगस्त महीने की प्रोग्रेस थी मेरी, वो मैंने यहाँ शेयर किया था। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ना प्रॉफिट किया, मतलब प्रॉफिट और 900 रुपये का, लॉस मैक्सिमम था वो 1250 रुपये तक के आसपास था। तो 1250 रुपये में ना थोड़ा मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा था कि यार सिर्फ मतलब लॉस और आपका 200 रुपये का प्रॉफिट और 1700 रुपये का, 1200-1250 का लॉस हो रहा। तो ये मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगा थोड़ी क्वांटिटी ना थोड़ी कम सी है, थोड़ा मतलब ये भी होना चाहिए कि आप लॉस हो रहा थोड़ा, कि भाई थोड़ा कुछ अमाउंट दिखाई दे वहाँ पे कि भाई कुछ लॉस हो रहा है, कुछ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। उसके लिए मैंने इसको किया दोस्तों। अब ये मतलब मेरी कैपेसिटी के हिसाब से कि मैं 2 लोड आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मुझे 5000 तक का लॉस हो रहा है, अगर दो ट्रेड कर रहा हूँ मैं, पर ट्रेड का नुकसान 2500 से 3000 के बीच में है, तो 2 ट्रेड में मुझे अगर लॉस हो रहा है 5000 तक का, तो मैं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं बियर कर सकता हूँ इतना। तो इसलिए मैंने इसको किया ताकि थोड़े से इमोशंस वगैरह भी आए। अगर ट्रेड ले रहा हूँ मैं तो लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा लगे कि हाँ यार लॉस हुआ है, नहीं है मुझे लॉस नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से भी मतलब इमोशंस भी आने चाहिए, और फिर उस इमोशंस पे कंट्रोल करें। ये अल्टीमेटली हमारा जो मतलब पर्पज़ है इस चैलेंज को करने का, वो ये है। और दोस्तों फिर मैंने ये 2 ट्रेड दिन के डिसाइड किया कि 2 ट्रेड करने हैं, और मैक्स 2 ट्रेड रहेंगे। वो भी दूसरा ट्रेड हम लोग तब लेंगे जब हमारा पहले ट्रेड में ऐसे हिट हो गया। और मैंने ये रूल बनाया था कि 11:30 बजे से पहले अगर ऐसे हिट हो रहा है तभी हम लोग सेकंड ट्रेड करेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है अभी पिछले जो कुछ दिनों की प्रोग्रेस है मेरी, इसके बेस से मुझे क्या लग रहा है ना, एक मुझे ये टाइम की जो रेस्ट्रिक्शन है ना, इसको मुझे हटानी पड़ेगी बिल्कुल। जो कि एक 11:30 हम लोग ट्रेड मैक्सिमम 2 रहेंगे हमारे। और आगे मैं ये एंट्री वाले पॉइंट में बात करता हूँ कि टाइमिंग क्या रहेगी एंट्री की हमारी। स्टॉप लॉस दोस्तों हर ट्रेड का में मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कि निफ्टी के 50 पॉइंट मूव कर रहा है तो निफ्टी का फ्यूचर 50 पॉइंट मूव करेगा। तो 50 पॉइंट अगर हमारे ट्रेड के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा 50 पॉइंट करेगा। अब दोस्तों 50 पॉइंट का इसलिए किया क्योंकि जो पहले मैं जो चैलेंज कर रहा था, जो मेरा स्टार्टिंग का ये वाला चैलेंज था, इसमें लगभग हम लोग कितने ऑप्शंस के 10 पॉइंट का हम लोग 10 पॉइंट का एसएल था मेरा इसमें। तो और वो भी मैं स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बाय करता था, स्ट्राइक प्राइस जो है बाय करता था मैं उस टाइम पे ऑप्शंस के केस में। तो मुझे लगा यार यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर एटीएम का भी ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो उसका डेल्टा जो होता है वो 0.5 होता है, कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव कर रहा है तो प्रीमियम जो है सिर्फ 0.5 से ही मूव करता है। तो मुझे लगा यार कम से कम आपकी थोड़ा ना ऐसे थोड़ा बड़ा रखते हैं, ताकि मतलब जैसे बड़ा 10 पॉइंट का था, तो अगर 20 पॉइंट अभी हम लोग करें तो उसके लिए निफ्टी की मूवमेंट कितने पॉइंट की होनी चाहिए, 40 पॉइंट की होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने 50 पॉइंट के आसपास जो है मैंने वो मेरा स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे फ्यूचर के लिए, जब हम फ्यूचर बाय कर रहे हैं। और दोस्तों निफ्टी फ्यूचर ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि किसी दिन हम लोग बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर रहे हैं या किसी दिन फिर निफ्टी का फ्यूचर बाय कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग स्टिक कर रहे हैं कि निफ्टी करना है, ताकि हम लोग अगर कंटिन्यूसली निफ्टी पे ट्रेड करेंगे थोड़ी सी हमें इसके बारे में आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ कि पिछले 2-3 महीने से हम लोग करते हुए आ रहे हैं तो निफ्टी की मूवमेंट वगैरह किस तरीके से रहती है, मतलब तो उसका भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाएगा आगे के लिए। दोस्तों मैक्स जो हमारा जो रिस्क है, क्योंकि 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो जो हमारा रिस्क होता है वो हमारा कितना है, क्योंकि हमने 50 क्वांटिटी यानी कि 2 लोड से कर रहे हैं, तो लगभग 2500 से लेकर 3000 के बीच में हमारा स्टॉप लॉस, मतलब एक ट्रेड का हमारा रिस्क रहेगा। दोस्तों ये रेंज 2500-3000 क्यों है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना, उसका ट्रिगर प्राइस तो मैं लगाता हूँ इतना जिससे कि हमारा लॉस 2500 हो, लेकिन जो लिमिट प्राइस होता है उसके अंदर जब हम लिमिट प्राइस एंटर करते हैं वो मैं 25 पॉइंट का गैप रखता हूँ उसके बीच में, कि मान लो अगर 25,000 पे निफ्टी फ्यूचर चल रहा है तो मैंने वहाँ पे 25,000 बाय किया है, तो 25,000 माफ़ कीजिएगा 24,950 से मेरा स्टॉप लॉस का ट्रिगर ऑर्डर रहेगा और 24,925 पे मेरा लिमिट ऑर्डर रहेगा। तो 25 पॉइंट का गैप रहता है। तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि फ्यूचर के अंदर या निफ्टी के अंदर आप एकदम मतलब स्पाइक वगैरह भी कई बार आते हैं, तो उस स्पाइक को भी कवर करने के लिए कि ऐसा ना हो कि स्पाइक आ गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने 25 पॉइंट का गैप दे रखा है। क्योंकि अगर मतलब अल्टीमेटली होगा यही कि अगर स्पाइक नहीं भी आ रहा है और ट्रिगर प्राइस पे आ चुका है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 24,925 पे लगाया तो उसी पे एग्जीक्यूट करेगा वो, नहीं, क्योंकि मेरा ट्रिगर प्राइस 24,950 का है, तो 24,949, 24,948 जो भी हमें प्राइस मिल रहा होगा, बेस्ट प्राइस मिल रहा होगा, उस पर वो अपने भी सेल हो जाएगा।
लेकिन अगर मेरा 24,925 से भी सेल होगा मेरा, तो उसके से मेरा मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड पे इतना रहेगा। तो 2 ट्रेड में भी अगर लॉस होता मेरा, तो मैक्सिमम लॉस 6,000 के आसपास रहेगा मेरा। दोस्तों मेरा एंट्री का रूल ये था कि 9:50 से 11, माफ़ कीजिएगा 9:15 से 11:30 के बारे में बीच में मैं एंट्री करूँगा। दोस्तों मैंने एंट्री का रूल इसके बीच में इसलिए बनाया था क्योंकि जनरली होता यही है कि इसके मतलब 11:30 बजे तक मूवमेंट वगैरह जो भी आना होता है ना, वो आ जाता है। और अगर आपने एक बार उस टाइम पे एंट्री कर लो तो आपका थोड़ा टाइम भी होता है कि मार्केट मूव करे सेकंड हाफ के अंदर, तो वहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और दोस्तों एक रीज़न ये भी था दोस्तों, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो ये रहता है कि मैं 11:30 पहले से बड़े से पहले मैं ट्रेड ले लूँ, उसके बाद छोड़ दूँ मैं। लेकिन दोस्तों मैंने इस रूल को भी, मैं एंट्री जो है मैं इस रूल को भी चेंज करने वाला हूँ। अब किसी भी टाइम पे, एनी टाइम, डेफिनेटली आफ्टर मार्केट ओपन, नो, ये ना एक मुझे करना पड़ेगा कि एटलीस्ट एंट्री आफ्टर जो है ना 9:30 के बाद, उस स्टार्टिंग ही 15 मिनट है ना, उसके बाद मैं कभी भी एंट्री कर सकता हूँ। दोस्तों मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि कई बार ना ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट हाफ में तो कुछ मूव दिखाई नहीं है 11:30 बजे तक, और उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ से मूव कर सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे रूल में ये था कि भाई 11:30 बजे बाद कोई एंट्री नहीं करनी है, तो ये होता कि यार मुझे अब यार अब मतलब ट्रेड नहीं लेता हूँ मैं, मतलब ट्रेड ले नहीं सकता हूँ मैं। तो इस वजह से मैं अभी ना इसको ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मैक्सिमम ट्रेड हम 2 ही कर सकते हैं। अगर हम लोग बाद में भी एंट्री करिए, स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो जब यहाँ से हमें हमारे पे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ही कि 2 ट्रेड ही करने हैं, तो मतलब तब भी ठीक है। मतलब इसके अलावा जो एग्जिट टाइम है हमारा दोस्तों यही है कि अगर मैंने एक बार एंट्री कर लिया है, फर्स्ट ट्रेड में अगर एंट्री कर चुका हूँ, तो अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो हमारी एंट्री का एग्जिट होगा 3 बजे। और अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मतलब हमारा अब हम आज के दिन लॉस में है, उसके बाद ही हम लोग सेकंड ट्रेड करेंगे, और वो भी तब जब हमारा कोई ट्रेड मतलब कुछ हमारा सेटअप बन रहा होगा तभी। और दोस्तों मैं बता दूं कि जैसा कि लास्ट दिन मेरे साथ में हुआ, ये वाला जो दिन था, इस दिन मुझे लॉस हुआ है दोस्तों। इस दिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार आज ना मार्केट बिल्कुल साइडवेज रह रहा है, और ना कोई ट्रेड बन भी नहीं रहा है यहाँ पे कि मैं कोई ट्रेड लूँ। तो लेकिन मैंने फिर भी मतलब ये सोचा कि चल यार मैक्सिमम लॉस होगा कि 2,500 एक ही ट्रेड लूँगा आज, 2,500 का ही तो लॉस होगा, मैं ये सोच मैं ट्रेड ले लिया दोस्तों। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मैं इस दिन ट्रेड नहीं लेता, तब भी तो मेरा यहाँ पे 2,500 रुपये ये लॉस नहीं होता, तो 2,500 रुपये तक मेरा था। तो वो भी तो एक अच्छी चीज़ है कि लॉस ना करना भी तो एक अच्छी चीज़ है कि पैसे बचे पड़े हैं, वो अगले दिन काम आ जाएंगे, वो जिस दिन मैं सेटअप बन रहा होगा। तो दोस्तों ये चीज़ भी ना एक मतलब चीज़ सही है कि अगर किसी दिन हमारा सेटअप नहीं बन रहा है तो उस दिन ट्रेड नहीं लूँगा, तो ऐसा भी करेंगे। लेकिन हम लोग जो 30 डेज काउंट करेंगे ना हमारे स्ट्रेटजी के, मैं सिर्फ वही दिन काउंट करूँगा जिस दिन मैंने एक्चुअल में ट्रेड लिया होगा। अगर कोई दिन स्किप हो गया, मान लो सितंबर महीने के अंदर कोई दिन स्किप कर दिया, तो उस दिन हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 30 डेज जो मैं इस ट्रेडिंग चैनल में काउंट करूँगा वो मेरे वो वाले रहने वाले हैं जिस दिन हमने एक्चुअल में ट्रेड किया होगा। तो दोस्तों ये मेरी अब तक की प्रोग्रेस थी, ये मेरी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी जो मैंने बताया कि जैसे कि स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है वो सिर्फ 2-3% स्ट्रेटजी का रोल है आपकी ट्रेडिंग मतलब जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर 95 से 97% रोल जो है ना आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है। और दोस्तों मैं जो ये बता दूं, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है क्या जो कि अल्टीमेटली क्या है कि डिसिप्लिन, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर चीज़ें क्या आती है, डिसिप्लिन। एक तो दोस्तों आपको डिसिप्लिन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन होने का मतलब यही है कि भाई आपने जो रूल सोचे हैं ना आप उनको एग्जैक्टली फॉलो कर पाओ दोस्तों। क्योंकि अगर आपने कोई रूल नहीं बनाए हैं ना और बिना रूल बनाए आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोग ना इसके चक्कर में आप लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, और ओवर ट्रेडिंग करने के कारण ना आपका जो लॉस है, आपने दिन का 2,500 या 5,000 लॉस हो सकता है, अल्टीमेटली लॉस आप ना बहुत ज़्यादा कर देते हैं। मैं आपको अगर मैं पुराने वीडियोज़ के अंदर दिखाऊँ ना, आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए जैसे कि इस दिन है मैंने 23,000 का लॉस किया है, और इन दिन भी ऐसे हैं कि मैंने जहाँ पर बड़े बड़े लॉस भी किए हैं। दोस्तों मैं बताऊँ आपको, जब ये वाला जो टाइम चल रहा था ना, इस दिन एक ऐसा दिन भी था जब मैं ट्रेडिंग रूल नहीं मतलब फॉलो कर रहा था। मैंने ट्रेडिंग रूल बना के एग्जैक्टली इस दिन से फॉलो करना शुरू किया था। ये मेरा डे 1 था 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का, जिसके अंदर हम लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे। इससे पहले ना मैं बता दूं आपको, एक दिन मेरा ऐसा भी गया था जिस दिन मैंने 1 लाख रुपए का लॉस एक सिंगल दिन पे किया था। वो दोस्तों समझ सकते हैं आप, 1 लाख रुपए का लॉस। अब इतना बड़ा लॉस मैंने क्या किस लिए कर दिया, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग करी।
मुझे पता था कि मैं मेरा पहला लॉस वो 30,000 रुपये का था, उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने 60,000 का लॉस हुआ, फिर 60 से वो 80 का हुआ। दोस्तों तो ये चीज़ है ना, अगर आपने रूल बना रखे ना, और वो भी रूल बनाने नहीं, सिर्फ दिमाग में नहीं बनाने हैं, सिर्फ लिखना है उनको, लिख के करना है कि भाई मैंने ये रूल बनाए हैं, मैं इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। तो दोस्तों अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो आप अगर आप डेली बेसिस पे ये कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको ना अंदर से ना अच्छा फील होगा, यार हाँ मैंने रूल बनाया और मैंने उसको फॉलो किया। दोस्तों जो मेरा ये यूट्यूब पे जो चैनल है ना, इसको बनाने का मेरा रीज़न भी यही था कि अल्टीमेटली मैं डेली की मेरी जो मैं रूल बना के मैंने उनको फॉलो करूँगा, और उसके वीडियो ना मैं यहाँ बना के डालूंगा। वीडियो बना के डालने का रीज़न ये था दोस्तों जैसे कि मैंने पहले मेरे पुराने वीडियो में बताया भी है कि मैं एक जॉब करता हूँ, और मैं साइड बाय साइड में ये भी करता हूँ, ट्रेडिंग जो कर रहा हूँ मैं। दोस्तों जब ये अब चीज़ है क्या कि जॉब के साथ साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये है कि अब मैं यहाँ पे ना, अभी मैं अकेला रहता हूँ, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से मेरी एक रेगुलर इनकम आ रही है मेरे पास। अब रेगुलर इनकम आने की वजह से है क्या कि अब मेरे से ना पूछने वाला ना, मतलब घर पे मेरे से कोई पूछता नहीं है, मेरे भाई मेरे पापा पूछते नहीं कि यार तू पैसा कमा रहा है, तो कहाँ रहा है, तू क्या कर रहा है उस पैसे से, ये वो। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है ना कि मैं ना फिर इसमें कुछ भी अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, कितना बड़ा लॉस हो रहा है उससे मुझे मतलब ये हो रहा है कि चलो कोई बात नहीं यार, लॉस हो गया ठीक है, अगले महीने फिर पैसे आ ही जाएंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके ऊपर ना एक आपको मतलब रेस्ट्रिक्शन फील नहीं होता कि कोई भाई यार नहीं है, थोड़ा लिमिट में करना चाहिए मुझे, ये वो। तो दोस्तों अब ट्रेडिंग, जैसे मैं ट्रेडिंग चैलेंज कर रहा हूँ रूल बना के, वीडियो डालने का पॉइंट ये है कि आप देखेंगे जहाँ पे मेरे चैनल पे 193 सब्सक्राइबर हैं, दोस्तों मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ ना, तो इससे हो क्या रहा है कि मुझे ये फीलिंग आता है कि यार मैंने वीडियो पे आके ये बोला है कि मैं रूल बना के फॉलो करूँगा, और मुझे इतने लोग देख रहे हैं, तो अगर मैंने रूल फॉलो नहीं किया, उतने लोग देख रहे हैं ना, तो वो चीज़ सही नहीं है। मैंने अगर बोला है और मुझे कोई देखने वाला यहाँ पे, मुझे मतलब एक तरीके से जवाब देना होगा इन लोगों को कि यार मैंने बोला और मैं मतलब उन रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में रहेगा ये नहीं है मुझे रूल फॉलो करने हैं, क्योंकि मेरे ऊपर लोग नज़र रख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी मैंने इस मतलब जो मेरे चैनल है मैंने इसको बनाया था, ताकि अल्टीमेटली जो एक रेस्ट्रिक्शन खुद के ऊपर फील हो कि हाँ भाई मुझे रूल फॉलो करने हैं, और अल्टीमेटली मैं इन रूल को फॉलो कर पाऊँ, और वही चीज़ मुझे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की तरफ मतलब मूव करेगी। दोस्तों जो मैंने कहा कि स्ट्रैटेजी का रोल तो सिर्फ 2-3% ही है। जो रिस्क मैनेजमेंट है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट वो यही है कि आप डेली रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप ये मान के चलो डेली बेसिस पे, अगर आप मान लो आपका हर एक ट्रेड में 1 महीने तक डेली की डेली लॉस हो रहा है, तो क्या आप जितना भी आपका डेली का लिमिट है, क्या अगर वो आप डेली नुकसान कर रहे हो, तो क्या उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। मतलब आप उतना ही अपना मतलब रिस्क लेके चलो डेली बेसिस पे कि इतना अगर आपका लॉस हो रहा है डेली बेसिस पे, तब आपको आपकी जो रेगुलर लाइफ है, डेली लाइफ है, उसके ऊपर या मतलब आपकी लाइफ को या आपकी फैमिली को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसकी वजह से मतलब ऐसा हो रहा है कि लॉस हो रहा है और घर में फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप वो मतलब अब वो चीज़ किस चीज़ के अंदर आता है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। रिस्क आपको इस तरीके से मैनेज करना है, तो अगर आप रिस्क मैनेज कर पाएंगे ना, तभी आप अल्टीमेटली जो मार्केट जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ट्रेड करने के टाइम पे जो ये होता है ना यार, अरे यार प्रॉफिट हो रहा है बुक कर लूँ क्या, कहीं प्रॉफिट ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, या यार लॉस ऐसा ना हो यार ये लॉस बड़ा ना हो जाए, या मतलब लॉस अभी दिखा रहा है, मतलब आप उसको मतलब कहीं होता है कि यार लॉस बड़ा ना हो जाए, एग्जिट करता हूँ स्टॉप लॉस से पहले ही। तो वो जब आपने इस तरह के रूल बना रखे होंगे ना, रिस्क को मैनेज कर रखा हो अपना कि यार चलो हाँ 2.5 का लॉस है एक दिन का, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लॉस होएगा तो तब आप ट्रेडर बने रहेंगे, और फिर जिस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा होगा ना उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, और जब लॉस हो रहा होगा आपको, तो आप एक लिमिटेड लॉस जो भी आपका डेली लॉस है उसमें ही निकल जाएंगे बस। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यार हाँ चलो लॉस के मेरे ऐसा के पास आ रहा तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि आपने रूल बनाए हैं, तो आप उनको रूल को फॉलो करेंगे और फिर आप उसी लॉस पे निकलेंगे जो आपने सेट किया था फर्स्ट टाइम। तो अल्टीमेटली आप ये डिसिप्लिन में आ जाएगा आपके, और अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो गए तो अल्टीमेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। मनी मैनेजमेंट वही सेम, मनी मैनेजमेंट की आपने महीने भर का आपने सोच लिया यार कि भाई मैं कितने पैसे ट्रेड करना है मुझे, पोजीशन साइजिंग मतलब दोनों मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग मिला के होता यही है कि आपने सोच लिया कि भाई मुझे जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, मैं जैसे हमारे केस में 70,000 एक 2 लोड ले रहे हैं हम लोग, 1,40,000 रुपये से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और मेरा
जो पोजीशन साइजिंग है वो सिर्फ 2 लोड करने वाला है। ऐसा नहीं है कि यार मुझे दिख रहा है कि अरे अरे हाँ आज ना, आज यार ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि आज मार्केट मूव करे ऊपर की तरफ, एक काम करता हूँ 5 लोड से बाय करता हूँ, क्योंकि इतना दिन मुझे लॉस हुआ है तो 5 लोड से करूँगा तो हो सकता है एक दिन के लॉस, एक दिन का ट्रेड करने से ही मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो ऑलरेडी आप लॉस कर चुके हैं, और फिर इस दिन भी लॉस हो गया तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा आपका ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करने की वजह से। तो वो पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट का पार्ट है आपको। ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 लाख 5 लाख रुपए हैं तो आप सीधा चलो भाई मुझे 5 लाख से ट्रेड करूंगा आज तो मैं, वो चीज़ नहीं करनी है। हमने सोचा 2 लॉट से जिनमें पैसा लगेगा हमारा 1,40,000 रुपये, तो उतने से ही ट्रेड करेंगे हम लोग, बाकी हम लोग पैसा अपना बचा के रखेंगे। ये दोनों चीज़ें आती हैं मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के अंदर। तो दोस्तों जो कंक्लूजन है इस वीडियो का वो यही है कि जो स्ट्रैटेजी है आपकी उसका रोल सिर्फ 2 से 3% ही है। आप एक सिंपल स्ट्रेटजी बना लोगे ना कि भाई मैं डेली बेसिस पे आके निफ्टी का ऑप्शन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाय करूंगा, उसमें मेरा इतने पॉइंट का एसएल रहेगा और इतने पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा, और डेली आके मुझे यही बाय करना है, और मतलब इस तरह के बाय करेंगे ना आप, तब भी आप अल्टीमेटली ये होगा लॉन्ग टर्म में आप ना प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट ही बनेगा। क्योंकि आपका होगा यही कि लॉस वाले दिन तो आपके ज़्यादा रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस दिन लॉस हुआ आपका लॉस लिमिटेड है, सिर्फ 2500 या जो भी आपने स्टॉप लॉस पे लिमिट रखी है उतना ही लॉस होगा। लेकिन जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा ना वो इतना बड़ा प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि आपने टारगेट 1:3 1:4 में सेट कर रखा होगा, तो वो टारगेट मिलेगा ना आपको, वो एक सिंगल प्रॉफिट आपका 2 3 4 लॉस को एक बार में रिकवर कर लेगा। तो होगा ये लॉन्ग टर्म में आपके ज़्यादा लॉस होंगे, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड जो प्रॉफिट में रहे वो कम रहेंगे, लेकिन क्योंकि उन ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा तब भी वो आपके लॉस को रिकवर कर लेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ है अल्टीमेटली। मेरा भी जो टारगेट है वो यही है कि भाई अपने आप को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना है, जो रूल बनाए उनको फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग को फॉलो करते हुए चलो। दोस्तों अल्टीमेटली करना क्या आपने को, ये तो करना है कि अगर हमें ये चीज़ फॉलो करने के बाद हम लोग प्रॉफिट कर लिया हमने, तो हमें अल्टीमेटली सिर्फ लोड बढ़ाने होंगे बस। मान लो कि हमें एक महीने में 3% 4% प्रॉफिट होता है, 3-4% भी मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ से हमें सिर्फ लोड बढ़ाने हैं बस। हमने लोड बढ़ा दिए तो जहाँ में 3% मतलब हमें 10,000 प्रॉफिट होता है पूरे महीने भर में, वहाँ पे अगर हमने ये 2 लोड पे 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, 6 लोड कर देंगे तो 30,000 प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, 10 लोड कर देंगे तो 50,000 प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों भाई यही है, इतना सिंपल है बस ये। तो इसी चीज़ को मेरा टारगेट है कि मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ अपनी स्टडी स्ट्रेटजी के अंदर। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। इस तरह की जो मेरी प्रोग्रेस है मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, लंबा वीडियो तो हो ही गया, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो नए ट्रेडर हैं। और दोस्तों वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी जाके इस तरीके से रूल बना के ट्रेड करें। अभी मैं ये कर रहा हूँ, अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और दोस्तों अगर आप लोग भी चाहें तो वैसे कर सकते हैं कि भाई बजाय के अगर आपके पास खुद की कोई स्ट्रेटजी है तो आप खुद की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ रूल जरूर बनाने आपको, डेली का जो स्टॉप लॉस पे लिमिट जरूर लगानी है। मतलब जो ये चीज़ें हैं इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। रूल बनाए और उसको फॉलो करो बस। डेली का लॉस सेट करो भाई, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, जो भी कर सकते हो वो करो, और बस रूल बना के कोशिश करो उसको फॉलो करने की बस। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।